नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं DATV। इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर का मैंने चूज़ किया है क्योंकि मेरी ये ब्रांच भी है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं। एक बार बाकी लोगों का भी हम सोच रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे जुड़ जाए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं फाइनल ईयर में। पहला टॉपिक मैंने माइक्रो प्रोसेसर से लिया है, जिसका नाम आप देख सकते हैं RS-232 है। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कि RS-232 है क्या। देखो, इसको डेवलप किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने, ठीक है। तो ये हमारी पहली लाइन होगी। मैं बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैंने बताया था कि किस तरह आपको नोट्स बनाने होते हैं, पढ़ना होता है। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो ये है EIA ने इसको डेवलप किया था। पहली लाइन रट लो। दूसरी लाइन आपको लिखनी है कि इसका यूज क्या है। यूज क्या है, दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, DTE और DC, यानी कि डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, और दूसरे होते हैं डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि DTE यानी कि डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट मान लिया क्या होते हैं, PC होता है हमारा, और दूसरा डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं, तो मॉडेम हो गया। अब मॉडेम को इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल तो होना चाहिए ना। तो वही प्रोटोकॉल का काम करता है RS-232, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर इन दोनों के अंदर जो डेटा है उनको आपस में ट्रांसफर कराने के लिए हम RS-232 का यूज करते हैं। अभी यहाँ पर इसके जो टाइप है कि ये किस टाइप का डेटा ट्रांसफर कर सकता है, तो ये सीरियल डेटा ट्रांसफर करता है, वो भी फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इसके लॉजिक लेवल यानी कि कौन कौन से वोल्टेज लेवल होते हैं जिन पर डाटा ट्रांसफर होता है। तो लॉजिक 1 होता है इसका -3 वोल्ट से लेके -25 वोल्ट तक। जो इसका लॉजिक 0 यानी लो लॉजिक होता है वो 3 से 25 वोल्ट होता है। इसका यूज नहीं करता है इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव लॉजिक है उसका एक फायदा होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव लॉजिक का क्या नुकसान होता है। पॉजिटिव लॉजिक से अंदर मान लो कि सिस्टम किसी वजह से ग्राउंड हो जाता है तो उसका डेटा खराब हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है वो ग्राउंड के साथ होते ही 0 हो जाता है। तो यही दिक्कत आती है। बट नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। इससे यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि इससे सिस्टम है जो ग्राउंड प्रॉब्लम के प्रति इम्यून हो जाता है, यानी कि इसमें ग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा डेटा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है और सेफली ट्रेवल करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका और यूज़ क्या होता है। मैं आपको ये वाली चीज़ बता चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन का रिसीविंग और ट्रांसमिशन में किया जाता है इन दोनों के मध्य। और स्पेसिफिकेशन में आते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसकी लाइन होती है, यानी कि इन दोनों के मध्य हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं RS-232 का, तो इसकी जो मैक्सिमम लाइन की जो लेंथ होगी वो 50 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा होगी तो जो इसके पैरामीटर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसके अंदर एक वायर का यूज़ होता है, यानी कि वो केबल होती है। मैं आपको अभी आगे इसके जो कनेक्टर है उसको भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इसके अंदर जो वायर होती है वो ट्विस्टेड पेयर शील्डेड वायर यूज़ होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। मैक्सिमम इसकी जो लाइन कैपेसिटेंस होती है, देखो जब किसी बस के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसकी एक कैपेसिटेंस होती है मैक्सिमम, तो वो इसकी 1200 पिकोफारेड से 300 पिकोफारेड तक आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पॉइंट है, इनको याद कर लो, बिल्कुल आसान है, हिंदी में बताए हैं, ठीक है। तो अभी हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है, क्या सीन है, किस तरह की चीज़ें हैं वो काम करती है, कौन सी पिन क्या काम करती है, बहुत आसान भाषा में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना ही कहूँगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बाकी चीज़ें। जय हिंद।